नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बहुत बड़ा पॉलिटिकल बम फोड़ दिया है और यह एक ऐसा पॉलिटिकल बम है कि जदयू की हवाइयां उड़ सकती हैं, एनडीए के स्वरूप पर सवाल पैदा हो सकता है। चिराग पासवान ने अभी से कुछ देर पहले अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग समाप्त की है। बहुत लंबी बैठक हुई है और इसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों तक को जोड़ा गया था। तो चिराग पासवान ने कई बड़ी बातें कह दी हैं, नीतीश कुमार पर सवाल पैदा कर दिया है, योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर दी है और कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लोजपा बहुत मजबूती से लड़ेगा, लेकिन कैसे लड़ेगा यह तय होना है। मतलब चिराग पासवान यह मान रहे हैं कि लोजपा को अभी तय करना है कि हमें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कैसे लड़ना है, कैसे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे। देखिए, आप याद कीजिए, 2-3 दिनों पहले ही चिराग पासवान ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं बिहार का, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार को उम्मीदवार बना दिया है। तो ठीक है, चलिए देखेंगे। तो चिराग पासवान ने आज जो मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग, उसमें यह कहा अपने साथियों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, बड़ी लंबी वर्चुअल मीटिंग हुई है कि देखिए, जो स्वरूप है अभी, इसी स्वरूप में हम चुनाव लड़ेंगे। यह बात तय मत मानिए, किसी भी सूरत में चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी बदलाव दिख सकता है। तो देखिए, चिराग पासवान का यह संकेत, सूरत स्वरूप बदलाव, तो यह इतना बड़ा संकेत है जो एनडीए के भीतर भी यह दिखाता है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है या फैसला होना है। केवल जदयू और भाजपा के बीच मेल जोल हो जाने से सारी बातें बन नहीं जाती है। चिराग पासवान कह रहे हैं, चिराग पासवान ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, आपको तैयार रहना है, लेकिन स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, यह अभी हम तय करेंगे। देखिए, सीटों को लेकर खींचतान है, लेकिन आज चिराग पासवान ने जिस अंदाज में बात करी है वर्चुअल मीटिंग में, देखिए, अब लोजपा को चिराग पासवान ही चलाते हैं। रामविलास पासवान ने सारी जिम्मेदारी और सारा दायित्व पार्टी को आगे बढ़ाने का जिम्मा चिराग पासवान को ही सौंप दिया है। तो चिराग पासवान सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। क्यों मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान ने जो कहा है वह जदयू को परेशान कर सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, हम केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, केंद्र की सरकार में हमारी हिस्सेदारी है, केंद्र की सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व है। आपको पता है कि रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह कहा कि अभी हम बिहार सरकार में शामिल नहीं हैं। हम का मतलब लोजपा और लोजपा का मतलब प्रतिनिधित्व। मतलब चिराग पासवान ने यह स्पष्ट किया कि बिहार सरकार में लोजपा की हिस्सेदारी अभी नहीं है, इसलिए बिहार सरकार की जो जिम्मेदारी है या जो बिहार सरकार के कार्य है उस पर हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो ये चिराग पासवान बड़ी बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पशुपति कुमार पारस जब बिहार में फिर से एनडीए बना था, तो पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, वे किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। तो उन्हें राज्यपाल के कोटे से मनोनयन कर नीतीश कुमार ने बिहार सरकार में मंत्री बनाया था। लेकिन जब वे लोकसभा चुनाव 2019 में हाजीपुर के सांसद बन गए और विधान परिषद से इस्तीफा दिया, तो इसके बाद से रिक्ति है और चिराग पासवान इस रिक्ति को भरने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। तो आज यह खटास या खुन्नस या नाराजगी दिखाई पड़ी है। चिराग पासवान आज जिस तरीके से अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं को संबोधित कर रहे थे, लोजपा के भीतर भी खलबली मच गई है और सभी यह जानने को परेशान है कि आखिर लोजपा का स्टैंड क्या होगा, लोजपा किसके साथ चुनाव लड़ेगा, लोजपा कब तक तय करेगा। तो चिराग पासवान ने आज बहुत बड़ी बात कर दी है और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, आगे बोलते गए 20 मिनट से अधिक उनका भाषण चला है, संबोधन चला है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के भीतर, अपने नेताओं के भीतर जोश भरने की बात की है, चुनाव की बात की है। लेकिन इसके साथ ही चिराग ने क्या कहा जो जदयू को परेशान कर सकता है। चिराग ने कहा कि देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की जाती है, बात भी सही है,
लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी लाजमी है, सवाल पूछा जाना चाहिए। अब देखिए, जो सवाल वो पूछ रहे हैं वो नीतीश कुमार की सरकार पर प्रश्न पैदा कर रहे हैं। तो चिराग ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार को यह बताना चाहिए कि ठीक है, स्पेशल स्टेटस हम मांग रहे हैं, मांगते रहिए, लेकिन आपने आंतरिक संसाधन, इंटरनल रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया, ताकि बिहार की जो माली हालत है, जो बिहार की वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको सुदृढ़ किया जा सके। और चिराग ने स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री की बात की, टूरिज्म की बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बिहार में पर्यटन के ऐसे कई स्थान हैं जिसे हम डेवलप कर सकते थे और उसे देश दुनिया के मानचित्र पर ला सकते थे, लेकिन इसे लाया नहीं गया। आखिर क्यों? ये चिराग पासवान सवाल पूछ रहे हैं। और जब चिराग पासवान सवाल ये पूछ रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह सवाल बिहार की नीतीश कुमार की सरकार से हो रहा है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। तो चिराग पासवान इतने भरी नहीं रुकते हैं, वे कोरोना की बात भी करते हैं। और कोरोना की चर्चा करते 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 चिराग पासवान योगी आदित्यनाथ तक चले जाते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वे योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि कोरोना की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ ने जैसा कार्य किया, शायद वैसा कार्य बिहार में नहीं हो सका। देखिए, अब जब चिराग पासवान ऐसी बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को मिर्ची लगनी तय है। अब यह मिर्ची चिराग पासवान क्यों लगा रहे हैं, उनका क्या प्लान है, वे क्या करना चाहते हैं चुनाव में, कौन सा नया करिश्मा करना चाहते हैं, या किस तरीके से बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यह बड़ी बात है। लेकिन वे कह रहे हैं कि बिहार में कोरोना की लड़ाई में जितना काम होना चाहिए था, जितनी तेजी से काम होना चाहिए था, वो शायद योगी आदित्यनाथ के मुकाबले नहीं हो पाया। अब देखिए, जब ये योगी आदित्यनाथ के मुकाबले की बात करें तो जाहिर तौर पर प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी बिहारियों को जो लाने में देरी हुई, इसे चिराग पासवान मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो चिराग पासवान अब भी दिल्ली में हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई में उनकी यात्रा बिहार में शुरू होगी। लेकिन इसके पहले जिस तरीके से आज उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, देखिए अब सब कुछ जमाना वर्चुअल है, डिजिटल का जमाना है, और चुनाव की तैयारियां भी डिजिटल तरीके से हो रही है। चुनाव आयोग भी मान चुका है कि इस बार जो चुनाव होगा वो बदला बदला स्वरूप में होगा। आपने देखा ही कि कल जब चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तब भी लोगों ने जो सबसे बड़ी मांग की, उन्होंने कहा कि देखिए चुनावी सभाएं होने दीजिए, छोटी संख्या में ही होने दीजिए, कम लोगों में ही होने दीजिए। जदयू ने सिंगल फेज में चुनाव कराने की बात कर दी, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने कहा देखिए मल्टीपल फेज में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जनसंपर्क और जनसभा में कोताही या उसमें रोक नहीं लगना चाहिए। तो ये अलग परिस्थिति है। लेकिन अब चिराग पासवान का जो आज मूड और स्वभाव और जिस वेग में थे, जिस आक्रोश में थे, या कहें कि जिस तरीके से दमखम दिखा रहे थे, वो यह सवाल पैदा करता है कि क्या बिहार में भाजपा, लोजपा, जदयू जो एनडीए है वो एक साथ रहेगा, या चिराग पासवान जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके पीछे और भी कोई है? क्या प्लान चल रहा है? आखिरकार ऐसी कौन सी बात हुई कि वे यह कहने को मजबूर हुए कि देखिए हम केंद्र की सरकार में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हैं, नरेंद्र मोदी की उन्होंने प्रशंसा करी, लेकिन बिहार सरकार की तारीफ उन्होंने नहीं करी। आपको याद होना चाहिए कि जब चिराग पासवान बिहार में बिहारी फर्स्ट यात्रा कर रहे थे, तब भी वे सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे। वे 100 डायल पर सवाल उठा रहे थे। ये कह रहे थे कि बिहार के अस्पतालों में, जिले के अस्पतालों में थर्मामीटर तक नहीं है। तो चिराग पासवान का यह तेवर रहा है, और आज इस तेवर को बरकरार रखते हुए लोजपा के भीतर भी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने यह मान रखा है कि हम तो एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए की तरह ही चुनाव लड़ेंगे जदयू और भाजपा के साथ, उनके समक्ष भी बेचैनी पैदा हो गई है कि आखिर चिराग पासवान अब किस रास्ते जा रहे हैं। उनका रास्ता कुछ अलग है, या सिर्फ बीजेपी के साथ है, या ये सारी बातें जो हैं सिर्फ सीटों की खींचतान है, अधिक सीटों को प्राप्त करने के लिए बोलजोल है, तोलमोल है। तो ये सारी बातें
चिराग पासवान ने आज पॉलिटिकल बम फोड़कर बिहार की राजनीतिक सियासत को, बिहार के भीतर एनडीए की आंतरिक सियासत को गरमा दिया है। अब देखना होगा। देखिए, चिराग पासवान उस बात से भी बहुत गुस्से में रहे हैं। हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि जब आरसीपी सिंह ने जमुई के जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि चिराग पासवान कैसे जीते हैं, क्या भूल गए? इसका जवाब लोजपा की ओर से छात्र अध्यक्ष यामिनी मिश्रा ने दिया था। तो इन बातों को भी चिराग भूले नहीं हैं और आज वह गुबार फट पड़ा है। तो यह जो गुबार फटा है यह कितना दूर तक जाएगा आपको लाइव सिटी सबसे पहले बताएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।